प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन इन फरमाइश फिल्म संगीत। प्रस्तुति पिंकी टुलानी की है। सर्द हवाओं में गुनगुनाती धूप में बेसब्री से अपने पसंदीदा गीत को सुनने का इंतजार करने वाले श्रोताओं के साथ साथ उन सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए जो इस समय हमें सुन रहे हैं, आइए शुरू करें आपकी बातों और फरमाइशी फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पिंकी दुलानी और ये रहा आज के कार्यक्रम का पहला कॉल। हेलो, फोन इन फरमाइश। जी मैडम, सूरज यादव ग्राम राजक से बोल रहा हूँ, मुंगेली जिला। सूरज यादव जी का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी सूरज जी, बताइए क्या हाल चाल है आपके? अभी ठीक है मैडम, धान वान लुआई चल रहा है। और ठंड के क्या हाल चाल है आपके गांव में? ठंड भी तो बढ़ चुका है। तो फिर ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? आगे आगे तापते हैं मैडम, यह जंगली इलाका है। अच्छा, तो सूरज जी, जैसे गांव में पहले होता था, चौपाल होती थी, लकड़ियां जलाई जाती थी, फिर लकड़ियां जला के बड़े बुजुर्ग बैठते थे, बातें करते थे, तो अभी भी वो माहौल है ठंड के दिनों में गांव में? ऐसा होता है अभी भी? हमारे यहाँ है मैडम, यहाँ खुड़िया बांध पड़ता है, जंगली एरिया जी। तो अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व अंदर में, तो फिर आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती होगी वहाँ पर। अब हाथी आता है तो सूचना पाते हैं, थोड़ा सावधानी से जागे सोते हैं रात में। 2008 के आपके कार्यक्रम सुना था, उस समय बहुत प्रायोजित कार्यक्रम चला, बहुत अच्छा लगा मैडम। आजकल वो बंद हो चुका है। हाँ, तो उसकी जगह और प्रायोजित कार्यक्रम आते हैं, सुनते हैं आप? अब बहुत रेडियो सुनता हूँ तो मेरा आंसू आ जाता है मेरा। अरे, मतलब आप अपने आप को इतना रेडियो से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? जी मैडम, बचपन कहा जाता है। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? आज थानेदार फिल्म थानेदार वाले। तो आइए सूरज जी, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं यही गीत। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
सता न जला पास आ दिलदार, ऐसे न सता न जला पास आ दिलदार। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। कुछ यादें अतीत की। आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में। मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गज़लें, सूफियाना चीज़ें खूब सीखी। कुछ बातें वर्तमान की। आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है। कुछ सपने भविष्य के। अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे। कुछ किस्से अनकहे। जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात। सुनिए, इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? मैं झंडे की पारा से जागेश्वर देवांगन बोल रहा हूँ। जागेश्वर देवांगन जी का हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैडम। जी जागेश्वर जी, बताइए क्या हाल चाल है ठंड के? ठंड तो बहुत है मैडम, अभी जो कि पानी गिरा है इसलिए थोड़ा ठंड बढ़ गया है और फसल भी कटाई चल रहा है धान का। तो फिर आप जब फसल की कटाई करते हैं जागेश्वर जी, तो आप फिर ठंड भी लगती होगी आपको बहुत? हाँ, वो तो लगना चाहिए मैडम, सवेरे जाना पड़ता है खेत और तो ठंड तो लगना पड़ेगा और कम से कम 2-3 घंटा तो लगेगा। ठंड काम करो तो ठंड ऑटोमेटिक गर्मी हो जाता है। तो जागेश्वर जी, जब आप फसल की जब कटाई करते हैं तो उस समय आप रेडियो साथ में रखते हैं? कब सुनते हैं रेडियो? मोबाइल से रखे और जेब में सुनते रहो, काम करते रहो। और जिस दिन आप फोन भूल गए घर में, फिर क्या करते हैं आप? तो कोई बात नहीं है, कोई दोस्त यार मन। जागेश्वर जी, बताइए क्या हाल चाल है ठंड के? ठंड तो बहुत है मैडम, अभी जो कि पानी गिरा है इसलिए थोड़ा ठंड बढ़ गया है और फसल भी कटाई चल रहा है धान का। तो फिर आप जब फसल की कटाई करते हैं जागेश्वर जी,
तो आप फिर ठंड भी लगती होगी आपको बहुत? हाँ, वो तो लगना चाहिए मैडम, सवेरे जाना पड़ता है खेत, और तो ठंड तो लगना पड़ेगा, और कम से कम 2-3 घंटा तो लगेगा ठंड। काम करो तो ठंड ऑटोमेटिक गर्मी हो जाता है। तो जागेश्वर जी, जब आप फसल की जब कटाई करते हैं तो उस समय आप रेडियो साथ में रखते हैं? कब सुनते हैं रेडियो? मोबाइल ऐप से जी रखे, और जेब में सुनते रहो, काम करते रहो। और जिस दिन आप फोन भूल गए घर में, फिर क्या करते हैं आप? तो कोई बात नहीं है, कोई दोस्त है यार, मन रिकॉर्डिंग करता है। अच्छा। और रिकॉर्डिंग को भेजते हैं, पुनः उसको सुन लो। 2-4 दोस्त है, वो सब लोग सुनते हैं, श्रोता भाई, और रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं वापस। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है जी। जागेश्वर जी, आज के इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? अखियों के झरोकों के गीत सुना दो मैडम, टाइटल सॉन्ग। रिकॉर्डिंग करता है। अच्छा। और रिकॉर्डिंग को भेजते हैं, पुनः उसको सुन लो। 2-4 दोस्त है, वो सब लोग सुनते हैं, श्रोता भाई, और रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं वापस। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है जी। जागेश्वर जी, आज के इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? अखियों के झरोकों के गीत सुना दो मैडम, टाइटल सॉन्ग। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काओं से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से। अखियों के झरोखों से। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोखों से।
कभी अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए, अखियों के झरोखों से। हेलो, फोन इन फरमाए। हाँ, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, सिंगारबाड़ी गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। भगत राम पटेल जी का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। कितने दिनों बाद कॉल लगाए आपका भगत राम जी? हम लोग अंतराल में लगाते हैं दीदी, जैसे 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो जाता है ना जी। तो हम लोग फोन लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आकाशवाणी में यदि बात करना है तो हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनकी बातों को सुनने के लिए हम भी ललायित रहते हैं। उनकी मन की बातें, उनकी आसपास की गतिविधि क्या करते हैं, ये हम जब सुनते हैं तो हमको बहुत आनंद लगता है। तो उनको भी हमको समय देना पड़ता है ताकि उनकी जो बातें हम तक पहुंचे और हमारी बातें जो है उन तक पहुंचे। भगत राम जी, जैसे आपने ये कहा कि नए श्रोताओं को आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई नया श्रोता जुड़ा हो और आपको उनकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई हो, कुछ अलग महसूस किया हो आपने? अब ऐसा है दीदी, क्या होता है कि लोग जो है अपनी मन की बातें जब करते हैं आकाशवाणी के माध्यम से तो बहुत सारी बातें जो है हाल ही की मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसा होता है जैसे हम कहीं आपके रायपुर के क्षेत्र की कोई बातें सुन रहे हैं तो जो स्थान हम नई स्थान हमको लगता है कि स्थान में घूमने लायक है या उस स्थान में जा करके हम कोई नई चीज प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बातें जब हमारी नए श्रोता बताते हैं तो हमको लगता है कि हम उस जगह में जा करके और उस नए बातों को देखे, जगह को देखे, कुछ सीखे, ऐसा मन होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने भगत राम जी, बहुत अच्छी बात कही कि इस बहाने आपको एक नई जगह का पता चल जाता है। वाकई बात है दीदी, क्योंकि हर जगह पहुंच पाना समय में नामुमकिन होता है और बहुत सारी बातें ऐसी छिपी रहती है जो इस माध्यम से। गीत बहुत सारे हैं लेकिन ना आज कुछ भी गीत अभी मौसम के हिसाब से सुनवा बढ़िया था दीदी, कोई भी गीत, क्योंकि अभी का जो समय है हम कहते हैं कि जो ठंड का समय होता है वो सेहत के लिए बढ़िया होता है, साग सब्जी उगाने के लिए बढ़िया, क्योंकि हम साग सब्जी वाले किसान हैं तो उनके लिए, और हाँ ये सब के लिए अच्छा होता है, तो इस पर आधारित। लेकिन एक बात है दीदी, हम अपने बच्चों और बूढ़ों का ध्यान रखें क्योंकि मौसम जो है बदल रहा है तो उनका ध्यान रखें। अपने जो जानवर पशु जो नहीं बोल सकते इनकी हमको ध्यान रखना है। हमारे श्रोताओं की इस बात पर अमल करना चाहिए और ध्यान रख करके अपने आसपास के जो वातावरण है उनको सुखद बनाना चाहिए दीदी। बहुत अच्छी बात कही भगत राम जी, हम आशा करते हैं कि आपका ये संदेश हम सभी अमल कर पाए। तो भगत राम जी आइए सुनते हैं ये गीत। आशिकाना है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना।
ये खामोशी, ये ख्वाब से नजारे, ये ख्वाब से नजारे, जुगनू है या ज़मीं पर उतरे हुए हैं तारे, बेख्वाब मेरी आँखें, बेख्वाब मेरी आँखें, मदहोश है ज़माना, मदहोश है ज़माना, मौसम है आशिकाना। हेलो, फोन इन फरमाइश। धर्म सिंह साहू ग्राम बिजली विकास संस्थान कुलवाड़ा से बोल रहा हूँ। धर्म सिंह साहू जी का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैम। क्या करते हैं धर्म सिंह जी आप? जी मैं खेती किसानी करता हूँ मैम, और साथ ही साथ में कृषि केंद्र, कृषि संबंधित जी, उसमें भी लगे रहता हूँ। कृषि केंद्र में आप अकेले रहते हैं कि आपके साथ और भी कोई रहते हैं? नहीं नहीं, मेरे लड़के बढ़ते हैं और लड़के लोग मेरे से अच्छे पढ़े लिखे हैं जी, तो साथ में मैं भी हेल्प करता हूँ, और लड़के लोग जवाबदारी के साथ पूरे लड़के लोग काम करते हैं। जी जी हाँ जी। तो धर्म सिंह जी, फिर आप हमारा कार्यक्रम जो आता है शाम को, चौपाल आता है, कृषि चर्चा सुबह आता है, सुनते हैं ये कार्यक्रम? हाँ, वो तो मैं कंटिन्यू सुनता हूँ मैम। जिसने 1985 से आकाशवाणी रायपुर में जुड़ा हूँ, और जब से मैं आकाशवाणी रायपुर के अब तक कार्यक्रम को सुनता हूँ, और मैं कृषक हूँ इसलिए ना, जो सुबह कृषि चर्चा आते हैं सुबह सुबह जी, और शाम को चौपाल आते हैं, उसको मैं भरपूर अपने खेती किसानी में उपयोग करता हूँ मैम। मतलब आपको इन कार्यक्रमों से लाभ मिलता है? बहुत ज्यादा मनोरंजन, छप्रद और सूचना, तो सारी जानकारी मैं रेडियो से लेता हूँ। हम लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो इसलिए को रेडियो से हम प्राप्त करते हैं। धर्म सिंह जी, आप गीत संगीत का शौक रखते हैं? बहुत ज्यादा हूँ मैंने 1985 से रेडियो में जुड़ा हूँ। गीत संगीत और हर एक जानकारी रेडियो से ही मुझे प्राप्त होता है जी। आज के कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? मैं एक गीत का बोल है जी रामचंद्र कह गए या से ऐसे कलयुग आएगा, हंस को दाना तीन का कौआ मोती खा के, फिल्म गोपी का है मैम, उनको सुना दीजिए। हे जी रे, हे जी रे, हे जी रे, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जी रे, पूछा भगवन, कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। है जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा।
जुग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। है जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना? हाँ हाँ जरूर। आपको किसने बताया? मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता। विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, हाँ फोन इन फरमाइश जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं तुलसीराम देशमुख बोल रहा हूँ मैडम। तुलसीराम देशमुख जी का हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैडम जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम मैं गांव चंगोरी, जिला दुर्ग, विकासखंड दुर्ग से। जी तुलसीराम जी, आप बताइए क्या करते हैं आप? जी मैं किसान हूँ मैडम जी, खेती बाड़ी काम करता हूँ। तो इसके अलावा आपके शौक क्या हैं तुलसीराम जी? मेरा सबसे बड़ा शौक है मैडम जी रेडियो सुनना, तो सबसे बड़ा शौक है जी। और दूसरा पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ काम करना मेरा बहुत बड़ा शौक है, पर्यावरण से संबंधित काम करने के लिए। तो तुलसीराम जी, ये शौक तो आपका काबिले तारीफ है। हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपको ऐसा लगा कि हमको पर्यावरण से संबंधित कुछ काम करना चाहिए? बचपन से अपन रेडियो सुनते हैं मैडम जी। बाल वाटिका, जब छोटे थे तो बाल वाटिका सुना करते थे जी। वहीं से हमारे मन में जागृति हुई कि उसमें बताया जाता था कि पर्यावरण ही हमारे आसपास के जीवन को बचा के रखना और खुद चलना। उसके बाद जब युवानी से जुड़े तो उसमें भी सुने, फिर चौपाल से जुड़े और आकाशवाणी रायपुर के जितने भी कार्यक्रम है जी जी उसमें पर्यावरण संबंधित। तो फिर हम लोगों ने गांव में एक युवा मंडल बनाए आज से 25 साल पहले। और सब युवा मिल के हम लोग जो तालाब किनारे है ना, उसमें हम लोग करीब 50 से नीम का पौधा लगाए और जी जान लगा के उसको सेवा जतन किए, तो आज बड़े बड़े हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है। और बाकी सब हमारे दोस्त लोग सब अपने अपने कामों में भिड़ गए। तो मैं और कुछ दोस्त बचे हैं, तो अब ज्यादा नहीं तो हर साल 2-4 हम लोग का मेन प्रयास है कि पीपल का, बरगद का पेड़, ताकि इससे हमारे पर्यावरण संरक्षित रहे। और इसको बचाने का मेन उद्देश्य है, हमारा गांव जो है ना मैडम जी पूरा प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। शिवनाथ नदी और तांजा नदी के संगम के किनारे जी जी। और हमारे गांव को नदी तीनों ओर से घेरा हुआ है। और नदी किनारे पूरा हमारे गांव में बगीचा था पहले, आम का, इमली का, अमरूद का,
सभी चीज का। अब वो धीरे धीरे अब घटते गया, तो हमारे मन में फिर चिंता आया कि ये घट रहा है, हमारे बुजुर्ग लोग लगाए हैं, तो कुछ न कुछ हम लोग भी प्रयास करें ताकि आने वाले पीढ़ी को हम दे जा सके करके। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और इसका श्रेय मैं मानता हूँ तो आकाशवाणी को ही जाता है मैडम जी, क्योंकि हम लोग दिन रात रेडियो ही सुनते रहते हैं। उसमें मनोरंजन के साथ साथ हमें शिक्षा देता गया कि आसपास को कैसे बना कर रखे करके। तुलसीराम जी, हम ज्ञान की बातें हम सुनते सभी हैं, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसको अमल करते हैं, और आप उन्हीं में से एक हैं। ये जानकर बहुत। जी मैडम जी, धन्यवाद। तो तुलसीराम जी, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मैडम जी, अभी फसल कटाई का समय है जी, तो हम किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया गीत लिखा हुआ है उपकार फिल्म का, मेरे देश का धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हमारे अब मेहनत का अब सोना हमारे पास आने वाला है, तो वही गीत सुनवा दीजिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। जो ना पूजे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। इंद्रभान सिंह जी का हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या करते हैं इंद्रभान सिंह जी आप? मैं ACCL में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ। हमारे यहाँ तो ठंड काफी बढ़ गया है, यहाँ जी जबरदस्त ठंड बढ़ गया है। रात को भोर में सुबह ठंड बढ़ गया है। सुबह 4-5 दिन से कोहरा छाया हुआ है और छाया में खड़ा हूँ तो भी ठंडा है, धूप में भी खड़ा हूँ तो भी ठंडा है। जी, तो आप कह रहे हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा भी है, तो फिर आप ड्यूटी कर पाते हैं? जी मैडम, क्या कि सुबह 6 बजे की ड्यूटी करने के लिए 4 बजे भोर को उठना पड़ता है। जी, तो इंद्रभान सिंह जी इतनी ठंड में फिर आप कैसे काम कर पाते हैं? मैडम क्या है, मेन है कि उठना है और तैयारी होना है, और सबसे ठंडी की तो घर में ही तरफ ज्यादा पड़ता है, और बाकी तो बस में जाते हैं जी, तो उतना उसमें बस में उतना नहीं प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस समय बहुत ठंड रहता है। कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये मैं 1988 से भर्ती हूँ, 88 से कर रहा हूँ। तो अब तो आपको आदत पड़ चुकी होगी इंद्रभान सिंह जी। जी मैडम। जब इतनी ठंड लगती है तो ऐसे मौसम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? आज मैं सुनूंगा मैडम, ऐसा मौसम में मैं सुंदर हूँ कहीं गीत सुनूंगा। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा, गायिका आशा भोसले, किशोर कुमार। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा, मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा, न जा, न जा, न जा, न जा। आग दिल में लगी है, मेरे पास तू न आ, आग दिल में लगी है, मेरे पास तू न आ, न आ, न आ, न आ, न आ। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो, हाँ 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 हाँ। नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो, हाँ 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 हाँ। जो बदनामी का डर था तो फिर प्यार क्यों किया, मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा, न जा, न जा, न जा, न जा। आग दिल में लगी है, मेरे पास तू न आ। रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में, हाँ 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 हाँ। दूर रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में, हाँ 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 हाँ। क्या कहा फिर से तो कहना, हाथ लेकर हाथ में, ओ हो, ओ हो। क्या कहा फिर से तो कहना, हाथ लेकर हाथ में, हाँ 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 हाँ
मदहोश न बना, आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ, न आ, न आ, न आ, न आ। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं। फोन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर। बड़ी दूर से आए हैं, प्यारे का तोहफा लाए हैं। कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल जाती हैं। गीत मेरे होठों को दे गया कोई। कभी कोई किस्सा याद आता है। यादें यादें यादें। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू बोल रहा हूँ। जी श्रवण कुमार साहू जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रवण कुमार जी, आप तो हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं। हाँ मैं तो आकाशवाणी रायपुर का नियमित श्रोता हूँ। हर कार्यक्रम लगभग सुनता हूँ। बड़ी चाव से आप सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समीक्षाएं लिखते हैं, शिकायतें लिखते हैं, तारीफें लिखते हैं। जी जी, सभी तरह की समावेश रहता है जी। चाहे युवाड़ी हो, चाहे सुरों का सफर हो, चाहे ईमेल भेजे संदेशा गीत हो, ईमेल भेजे फिल्म संगीत, जितने भी कार्यक्रम है आपके आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित कार्यक्रम, लगभग मैं सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ और समीक्षा करता हूँ। श्रवण कुमार जी, आप क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ, मैं मिडिल स्कूल का शिक्षक हैं आप? जी जी, शिक्षक हूँ मैं। जी, तो आप कैसा लगता है जब आप पढ़ाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा लगता है मैम। अब इसमें क्या है, विद्या का दान देना रहता है, अब सेवाएं करते हैं, बच्चों के साथ घुल मिलकर रहना है, खेल खेल में उनको ज्ञान की बातें देते हैं, पर्यावरण संबंधित है और नैतिक शिक्षा है, सभी प्रकार की शिक्षाएं जो है समावेशी के रूप में दिया जाता है। जी जी जी। श्रवण कुमार साहू जी, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? फिल्म कुदरत का सुना दीजिए ना, तूने वो रंगीले कैसे जादू किया। जादू किया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, रे पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया।
कल वाली दुनिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे, नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। सपने दिखा के क्या किया रे पिया, हो तूने वो रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया। हेलो, फोन इन फरमाइश। करीबदार हाउस से जीवनलाल देवांगन। जी, जीवनलाल देवांगन जी का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। काम क्या करते हैं? जी मैं कपड़ा बुनाई काम करता हूँ मैडम। कहाँ करते हैं ये काम आप? घर में करता हूँ मैडम, कपड़ा बुनाई का काम। जी जी, तो इसमें आप कैसे करते हैं, क्या करना रहता है आपको? मैडम यहाँ हमारे गांव में 5-5 सोसाइटी है जी। यहाँ हाँ, रायपुर से धागा आता है जी, और कपड़ा बुन कर ना यहाँ सोसाइटी में जमा करते हैं। अच्छा, तो ये आपने सीखा है कहीं से कि आपको देख देख कर ये बुनाई का काम आ गया करना? नहीं, मतलब घरे में सीख गया है कपड़ा बुनाई का काम। अच्छा, देखते देखते आपको आ गया? हाँ, देखते देखते हमारे गांव में पूरा घरों घर कपड़ा बुनाई का काम लगे रहते हैं मैडम। एक दूसरे को देखकर आप सीखते रहते हैं? हाँ मैडम। हाँ। कब से कर रहे हैं ये काम आप? 10 साल हो गए मैडम ये काम में जुड़े। अच्छा, 10 सालों से। जी, तो जीवनलाल जी, जब आप ये काम करते होंगे और उस समय जब आप तो रेडियो सुनते होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, काम आसान हो जाता होगा। हाँ मैडम। हाँ जी जीवनलाल जी, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाएं आपको? जानी दुश्मन के सुनना है मैडम। गीत के बोल है, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया बंजारा ले गया तेरे हाथों में पहना के चूड़िया। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, वो चूड़ियाँ हाथों में पहना के चूड़ियाँ, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, के मौज बंजारा ले गया है, के मौज बंजारा ले गया तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ। तूने दिल तक तो मेरा ले लिया, हो ले लिया दिल तक तो मेरा ले लिया, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया, कि वो क्या बेचारा ले गया है, कि वो क्या बेचारा ले गया, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया। मेरे सामने ही कोई बेगाना, मेरे सामने ही कोई बेगाना, के रूप का नजारा ले गया है, के रूप का नजारा ले गया। तू जलता है